हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब नेक्स्ट डे आप देख रहे हो वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ। तो आज मैं बता देता हूँ क्या हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर पहले आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, सो डैट आपको क्लियरली पता चल सके ये जो मैंने कंडीशन मार्क किए या फिर ये जो चैलेंज बोल सकते हो आप, इस चैलेंज में मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ या फिर क्या सारे डिसिप्लिन है वो सारा आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा अगर आप सीरियल वाइज पे हर दिन की वीडियो देखोगे। ठीक है, सो आज मैं बता देता हूँ, मतलब प्रीवियस वीडियो में जो बैलेंस था अकाउंट का वो समवेयर अराउंड 13,270 रुपीज़ के आसपास अकाउंट का बैलेंस था। ठीक है, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो 13,600 के आसपास अकाउंट का बैलेंस है और ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड हुआ है ऐसा आपको दिखेगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ है। मतलब 13,270 से ये अकाउंट ड्रास्टिकली फॉल किया था, मतलब ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ के आसपास अकाउंट पहुंच गया था। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड हुआ और अगेन जो अकाउंट बैलेंस है वो 13,600 के आसपास हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली यहाँ पे मतलब वो दिखा देता हूँ जिसमें आपको पता चल सके कि कहाँ पे क्या क्या लॉसेस हुए थे। ठीक है, तो समवेयर अराउंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ का बैलेंस आपने देखा होगा। ठीक है, 1 मार्च का बैलेंस आपने देखा होगा $7.31 तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे ये एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर हुआ था। उसके बाद अगर आप ये देखोगे ये एक बड़ा लॉस है। ठीक है, ये बड़ा लॉस क्यों कैसे हुआ है? ये बड़ा लॉस ऑप्शंस में हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस में यही चीज़ होती है, अगर आप 10 बार ऑप्शन सेल कर रहे हो मतलब 8 बार या फिर 9 बार आपके फेवर में मार्केट जा सकता है या फिर आपकी फेवर में वो चीज़ काम करेगी और 9 बार आपको पैसे मिलेंगे या 9 बार आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जो एक बार यहाँ पे लॉस होता है, राइट, एक बार जो लॉस होता है वो बड़ा लॉस होता है। डेट टू आपने देखा यहाँ पे कितना लॉस हुआ, 74.75, मतलब ऑलमोस्ट $75 के आसपास यहाँ पे लॉस हो गया है। ठीक है, सिंगल ट्रेड में $75 का लॉस हुआ। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे ये एक बड़ा लॉस था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हुआ $29 के आसपास। उसके बाद अगर हम देखेंगे $12 के आसपास प्रॉफिट आया। फिर अगर हम देखेंगे $5.44 का प्रॉफिट आया हुआ है। फिर 5.44 के बाद अगर हम देखते हैं सो यहाँ पे 5.44 के बाद अगर हम देखेंगे तो $17.21 के आसपास प्रॉफिट आया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे $20 के आसपास प्रॉफिट आया, मतलब $20.40 का प्रॉफिट आया। ठीक है, अकाउंट में। सो ये जो अकाउंट है यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब मैंने संडे को वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की थी तो मैंने डिस्कस किया था कि कल मंडे है तो मैं अग्रेसिव प्लान करने वाला हूँ और जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा उस डायरेक्शन में प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, सो मार्केट जैसा मूव किया, मतलब हमने प्लान किया था एक थोड़ा बहुत बाइंग की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन बाइंग की तरफ हम ज़्यादा बड़ा टारगेट अज्यूम नहीं कर सकते, यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाइंग की तरफ हमको बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा, है ना। सो इसलिए मैंने बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई नहीं किया। ठीक है, सो मैंने ऑप्शन सेल करना प्रेफर किया। तो मैं आपको बता देता हूँ ऑलमोस्ट 13,270 रुपीज़ के आसपास जब बैलेंस था वहाँ से अच्छा खासा अकाउंट चल रहा था। तो 13,270 से ऑलमोस्ट 13,900 या फिर 14,000 प्लस अकाउंट गया था। फिर एक जो एसएल आपने देखा $75 का, वहाँ पे एक एसएल गया $75 का, जिसमें कि अकाउंट 14,000 प्लस से सीधा 7,000 रुपीज़ के आसपास आ गया। ठीक है, फिर 7,000 से जितने आपने प्रॉफिट देखे वो थोड़े बहुत प्रॉफिट ऐड हुए हैं। उसके बाद जो अकाउंट बैलेंस है वो 13,600 के आसपास हो चुका है। इसमें मैंने ₹1 भी ऐड नहीं किया, जितना भी आया अकाउंट में सारा प्रॉफिट से आया। ठीक है, सो अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉफिट आया। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे 66,600 ये मैंने मंडे को प्लान किया था, जिसमें कि $7.80 का मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है और यहाँ पे हमको कितना प्रॉफिट मिला है $7.70 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट मैंने एग्जिट किया था। सो अगर आप ये वाला ट्रेड देखोगे, अगर जो मैंने अभी इसी वीडियो में दिखाया, वीडियो को पीछे जाके देखना, जिसमें $75 का लॉस दिखाया या फिर एसएल दिखाया, वो इसी ट्रेड में गया है, जहाँ की मैंने क्या किया हुआ 68,800 की कॉल शॉर्ट किया है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ 68,800 की कॉल शॉर्ट की और यहाँ पे 65 ऑलमोस्ट 66,000 चल रहा है ना। इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे 2,000 या फिर 2,800 पॉइंट के आसपास स्पेस बची हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जाके देखोगे, ये जो मोमेंटम दिख रहा है, राइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतना शार्प जो मोमेंटम है, ऑलमोस्ट 4,700 मतलब ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट के आसपास ये जो मोमेंटम आया ये इसी ट्रेड में आया हुआ है जो कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था और ये अनएक्सपेक्टेड स्पाइक लग गया, बिल्कुल शार्प बाइंग का मोमेंटम आ गया, 4,000 4,500 पॉइंट का मोमेंटम आया इस जोन से, यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बाइंग की तरफ बना गई, इसीलिए यहाँ पे जो है वो एसएल गया
ऑल्दो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, मतलब $10 के आसपास मिल रहे थे, लेकिन समहाउ मैंने इसको एग्जिट नहीं किया क्योंकि थोड़े बहुत पॉइंट मेरे को और चाहिए थे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक बड़ी सी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई और इमीडिएटली पूरा प्रीमियम रिवर्स हो गया और प्रीमियम पूरा जंप कर गया और वहाँ पे मेरे को इसको एग्जिट करना पड़ा, मतलब एसएल में निकालना पड़ा। ठीक है, सो अगर आप इसके बाद वाला ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शार्प बाइंग का मोमेंटम था, तो वहाँ पे मेरे को अच्छा दिखा कि एक पी शॉट करना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, उसमें अच्छा सिनेरियो हो सकता है या उसमें अच्छे पॉइंट्स कैप्चर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 64,400 का पी शॉट किया, जो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे 147 रुपीज़ पे मैंने शॉट किया और समवेयर अराउंड 20 के आसपास इसको रिकवर किया होगा या फिर आप बोल सकते हो एग्जिट किया था। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेड्स प्लान किए थे वो भी हम देखेंगे। 67,200 की यहाँ पे मैंने कॉल शॉट की है उसके बाद वाले ट्रेड में, जहाँ की मेरे को $17.18 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, सो इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो कि आज का ट्रेड प्लान किया मैंने एक्सपायरी ख़त्म होने के बाद ये ट्रेड प्लान किया था, जो कि अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे 70,200 की मैंने कॉल शॉट की थी, ऑलमोस्ट 92 रुपीज़ पे की थी और इसको कवर मैंने आई थिंक 41 या फिर 40 रुपीज़ के आसपास किया, जो कि लास्ट ट्रेड है आपने देखा इस वीडियो में। अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वीडियो में पीछे जाके देखोगे तो $20 के आसपास जहाँ पे प्रॉफिट आया वो ये वाला ट्रेड है। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे आपको बैलेंस दिखा देता हूँ और क्या टारगेट होगा या फिर हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होगी अब इस अकाउंट को कैसे ग्रो करना है, वो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे 13,600 के आसपास यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। अगर हमको यहाँ पे अकाउंट को ग्रो करना है तो हमको कुछ नहीं तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना पड़ेगा, डेट टू फ्यूचर के अंदर करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमको अग्रेसिव होना पड़ेगा एक दिन और मिनिमम 2,000 पॉइंट कैप्चर करने पड़ेंगे, डेट टू बड़ी क्वांटिटी में, है ना। सो अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग देखोगे वो मैं दिखा देता हूँ कब वो मतलब वो दिन हम कौन सा डिसाइड करेंगे और किस दिन हम वो चीज़ प्लान करेंगे बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 9826 का जो है वो हमारा बेस कैपिटल था और उसके ऊपर हमने ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट ऐड कर लिया हुआ है। और अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब चार्ट्स में अगर दिख रहा है कि मार्केट मूव कर सकता है 2000 या 2000 पॉइंट से ज़्यादा, तभी इस चीज़ को हम प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मतलब अननेसेसरी किसी भी बेस पे या किसी भी अननेसेसरी लॉजिक पे हम नहीं प्लान करेंगे, है ना। सो इसके ऊपर ये जो बैलेंस बचा हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट का अकाउंट में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, इस प्रॉफिट को हम अच्छे दिन के लिए यूज़ करेंगे और अच्छे दिन पे हम इसको प्लान करेंगे बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि चार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इमीडिएटली यहाँ पे इतनी सारी कैंडल रेड बनी थी, तो ये सिंपल है कि बाइंग की तरफ एक ना एक ग्रीन कैंडल बननी ही चाहिए। और मैंने मतलब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बाइंग की तरफ बन सकता है, लेकिन बाइंग की तरफ हम बहुत ह्यूज टारगेट नहीं रख सकते, क्योंकि इस टाइप का मार्केट तो नहीं मूव करेगा ना कि 5-6 कैंडल बना के सेलिंग की तरफ आए फिर एक बड़ी सी कैंडल बन गई जो कि 4,000-5,000 पॉइंट की ग्रीन कैंडल बन गई। नहीं, इस तरीके से हम नहीं प्लान कर सकते, इसीलिए मैंने बाइंग की तरफ प्लान नहीं किया था, है ना। सो मंथली बेसिस पे अगर दिख रहा है तो वो बाइंग की तरफ थोड़ा बहुत दिख रहा है कि बाइंग की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आके देखेंगे, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे, तो ये वीक जो दिख रहा है बाइंग की तरफ ही दिख रहा है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि ये जो मार्केट है ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपनिंग तो हुई है लेकिन बाइंग की तरफ गया, फिर यहाँ से सेलर्स आ गए और फिर यहाँ से मार्केट सेलिंग की तरफ आ गया, फिर यहाँ से सेलिंग की तरफ आने के बाद फिर ओपनिंग प्राइस इमीडिएटली बाइंग की तरफ गया और इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं ज़्यादा अग्रेसिव किस साइड हूँ, मैं यहाँ पे 63,000 के लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, डेट टू सेलिंग की तरफ। लेकिन इस वीक के अकॉर्डिंग देखेंगे या इस वीक में अगर क्या मैं प्लान करूँगा, आंसर इज़ नो, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके ऊपर भी देखो ना, अगर ओपनिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर हम पॉइंट वाइज देखेंगे, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस है और यहाँ से यहाँ तक 4,000 पॉइंट के ऊपर ही टेल बन चुकी है, मतलब 4,000 पॉइंट के ऊपर विक बन चुकी है, जिसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से ही अगर सेलिंग की तरफ आता तभी मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता। इतनी बड़ी टेल बनाने के बाद मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा डेट टू सेलिंग की तरफ। तो इसका मतलब है आज ट्यूसडे है और जितने भी यहाँ दिन बचे हैं थोड़े बहुत इस वीक के, तो उस वीक में मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होके ही प्लान करूँगा और अग्रेसिवली डायरेक्शनल प्लान नहीं करूँगा डेट टू सेलिंग की तरफ, है ना। क्योंकि इतनी बड़ी अगर टेल बना के
आना है तो फिर चांसेस है अगर आ भी सकता है, लेकिन अगर आएगा तो वो इमीडिएटली रिवर्सल आ जाएगा, तो उसमें मेरे को अननेसेसरी एसएल देने की कोई नीड नहीं है क्योंकि अकाउंट में अच्छा खासा ऑलरेडी प्रॉफिट आ रहा है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे इस वीक कुछ ज़्यादा एग्रेसिव प्लान नहीं करूँगा। इस वीक मैं मोस्टली ऑप्शन सेल करना प्लान करूँगा। ऑप्शन सेल भी मैं कंजर्वेटिव होकर प्लान करूँगा, मतलब थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में प्लान करूँगा। अगर प्रॉफिट आता है ठीक है, नहीं प्रॉफिट आता तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है अकाउंट में आया हुआ है वो कम होगा। एंड इस वीक के बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट मंडे को क्या अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी हम प्लान करेंगे बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का। और अगर तब तक हमको नीड नहीं रही, मतलब 9826 का बेस कैपिटल था हमारा, उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड कर लिया है। अब हमको जो बेस कैपिटल करना है वो समवेयर अराउंड 16,700 के आसपास करना है। 16,700 के आसपास बेस कैपिटल करना है। अगर ये जो 3-4 दिन बचे हैं इस वीक के, इसी वीक में अगर हमको ऑप्शन सेल करके या फ्यूचर में स्कैल्प करके ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऐड करके जो अकाउंट का बैलेंस है या अकाउंट की जो वैल्यू है वो 16,700 प्लस चला जाती है, तो आपको नहीं लगता अननेसेसरी हमको कोई नीड ही नहीं है बड़ा प्रॉफिट चक्कर में हम बड़ा एसएल ना दे दें, है ना। तो इसीलिए अगर हमारा मंडे तक 16,700 हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता तो हम मंडे को प्लान करेंगे चार्ट्स के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से दिखेगा मार्केट, जिस डायरेक्शन में दिखेगा उसी डायरेक्शन में प्लान करेंगे बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का। ठीक है, इस वीक में मैंने आपको प्लान डिस्कस कर दिया, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं दिख रहा सेलिंग की तरफ, इसलिए मैं नहीं प्लान कर रहा। और अगर करूँगा तो ऑप्शन सेल करना प्लान करूँगा या फिर फ्यूचर में स्कैल्प करना प्लान करूँगा। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। प्लान मैंने आपको सारा डिस्कस कर दिया है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।